ओके, सो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन जो होता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी रिएक्शन के रेट को इन्हांस करने में। अब ये काम हो कैसे रहा है, अगर मैं यहाँ पे दो कंपाउंड्स देखूँ, ठीक है, दो एंटिटी हम देख रहे हैं। एक में क्या है, अगर एक में मैं देखूं तो यहाँ पे क्या है, सल्फ़र से जुड़ा हुआ है और एक में कार्बन से जुड़ा हुआ है। हमको ये पता है कि सल्फ़र के पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये सल्फ़र क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और इसके डोनेशन से क्या है, क्लोरीन जो है अपना इलेक्ट्रॉन लेकर उस एंटिटी को छोड़कर निकल जाएगा। बट अगर मैं दूसरे कॉम्प्लेक्स में देखूँ या दूसरे एग्जाम्पल देखूँ तो यहाँ पे कार्बन जो है इसके पास कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो कोई डोनेशन वाला प्रोसीजर हो ही नहीं रहा है। अगर ये चीज़ हो ही नहीं रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे NGP नहीं लग रहा है। तो NGP क्या है, सोने पे सुहागा बोल सकते हैं इसको, कि ये हमारे रिएक्शन के रेट को फास्ट करने में हमको मदद कर रहा है। ठीक है, अब NGP में स्टीरियोकेमिस्ट्री का क्या रोल है। स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत बड़ा रोल ये प्ले करता है कि NGP होने के लिए भी हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो हमारे एटम्स है या हमारा जो भी ग्रुप्स है वो कैसे जुड़े हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैं क्या बोलूँगी कि ये दोनों एक दूसरे के एंटी जुड़े हुए हैं। ये इसका सिग्मा स्टार ऑर्बिटल है, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाएगा। तो ये ओरिएंटेशन क्या है, सही ओरिएंटेशन है और इसकी वजह से NGP होना पॉसिबल है। ठीक है, ओके। अब NGP को पता करने का एक और तरीका ये होता है कि NGP जब भी होगा तो वहाँ पे कहीं ना कहीं रिटेंशन होता है, कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो रिटेन करती है। दो टाइप के कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ा था, रिटेंशन और इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब क्या था, जब हमारा जो रिएक्टेंट था और जो प्रोडक्ट बन रहा है दोनों के स्टीरियोकेमिस्ट्री में, मतलब जो ग्रुप अबॉव द प्लेन लगी थी वो बिलो द प्लेन चली गई है और जो बिलो द प्लेन थी वो अबॉव द ग्रुप चली गई, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि हमारा प्रोडक्ट इन्वर्ट हो गया। पर अगर हम ये बोलेंगे कि हमारा प्रोडक्ट रिटेन कर रहा है तो इसका मतलब जो अबॉव द प्लेन है वो अबॉव द प्लेन ही रहेगा, जो बिलो द प्लेन है वो बिलो द प्लेन ही रहेगा। यहाँ पे देखो कि ये जो कॉम्प्लेक्स है, फॉर एंटी कंपाउंड बोथ सब्स्टिट्यूएंट कैन बी इक्विटोरियल। अब ये चीज़ थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है कि इक्विटोरियल क्या होता है, एक्सियल क्या होता है। मैं किसी साइक्लोहेक्सेन रिंग को एक चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती हूँ, ठीक है, चेयर फॉर्म, दिस इज़ योर चेयर फॉर्म। अब चेयर फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया, ये जो पोजीशन है, इस टाइप का जो पोजीशन, इसको मैं बोलूँगी इक्वेटोरियल पोजीशन, और ये जो स्ट्रेट वाली पोजीशन है इसको मैं बोलूँगी एक्सियल पोजीशन। ठीक है, ये वाला जो है, ठीक है, ये दिस इज़ योर इक्वेटोरियल एंड दिस इज़ योर एक्सियल पोजीशन। अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि देखो, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर रहा है और फिर यहाँ पे भी NGP जो है प्रोसीड हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये ग्रुप देख रहे हैं। अब इस ग्रुप में देखो, ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पे NGP पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तुम देख सकते हो जब ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में, तो इनके बीच में जो ओरिएंटेशन है वो किस हिसाब से वैरी कर रहा है। इट इज़ इम्पॉसिबल दैट ऑक्सीजन कैन डोनेट दिस इलेक्ट्रॉन टू दिस एम्प्टी ऑर्बिटल, वेरी डिफिकल्ट। सो दैट इज़ वाई इट विल नॉट पार्टिसिपेट इन द NGP रिएक्शन। और यहाँ पे सिंपल क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, जहाँ पे OTS जो होगा ACOH से रिप्लेस्ड हो जाएगा। ठीक है, सो मैंने जैसे बताया कि एक बहुत बड़ा पॉइंट ये होता है कि NGP रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है इट शुड बी रिटेन, मतलब यहाँ पे इन्वर्जन नहीं होना चाहिए। जैसे इस एग्जांपल में भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा कॉन्फ़िगरेशन जो है रिटेन हो रहा है। कॉन्फ़िगरेशन चेक ये कर सकते हो, जो कायरल सेंटर है उसके पोजिशन में तुम चेक कर लो उसकी कॉन्फ़िगरेशन R है या उसकी कॉन्फ़िगरेशन S है।
ओके, एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि वाई कार्बोकेटाइन पार्टिसिपेट्स एट लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH एंड इन प्रेजेंस ऑफ Ag+। देखो, अगर हमको एक अच्छा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाना है तो उसके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि पहली बात तो इंटरेक्शन सही से होनी चाहिए होमो और लूमो के बीच में, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप के बीच का इंटरेक्शन पॉसिबल अच्छा होना चाहिए। दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि हमारा लिविंग ग्रुप एक अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए। मान लो मैंने रिएक्शन प्रोसीड करवा दिया बट जो लिविंग ग्रुप है, जैसे क्लोरीन बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, OTS एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये सब रिएक्शन को इन्हांस करेगा, ठीक है। हम स्मॉल अमाउंट में या बहुत जल्दी इनको डिपार्ट करा सकते हैं, ठीक है। तो ये मेजर फैक्टर्स है। अब नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन क्या करता है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन दोनों केस में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमको चेक करना है। अब हमको ये पता होता है कि जो बाल्डविन रूल होती है, ठीक है, बाल्डविन रूल में क्या होता है कि जो रिंग फॉर्मेशन कैपेबिलिटी होती है 5 मेंबर की, अगर हम देखें तो बाल्डविन रूल जो होती है उसके हिसाब से क्या होती है, जो रिंग होती है वो 5 मेंबर रिंग जो होती है वो 6 से पहले बनती है, ठीक है। फिर उसके बाद 3 बनती है, ठीक है, फिर 7 बनता है, फिर 4 बनता है, और उसके बाद जो होती है 8 से 10 बनता है। तो ये होता है बाल्डविन रूल के अकॉर्डिंग। तो अब हमको ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सा रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। मान लो अगर कहीं पे ये सिनेरियो आ रहा है कि 5 मेंबर रिंग भी बन रहा है, 6 मेंबर रिंग भी बन रहा है, तो हम प्रायोरिटी किस में देंगे, 5 को देंगे, ठीक है। और NGP रूल जो होती है ये क्या बताता है कि हमारा जो रिंग फॉर्मेशन होती है वो 5 और 3 की फास्टेस्ट होती है देन 4, 6 और 7। दिस इज़ योर बाल्डविन रूल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बाल्डविन साइक्लाइजेशन इस वे में आगे बढ़ेगा। बट NGP के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर कहीं पे 5 और 3 बनने की संभावना है, 6, 4 भी बनने की संभावना है, तो प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा, 5 या 3 को दिया जाएगा, ठीक है। नॉट ऑल पार्टिसिपेटिंग ग्रुप हैव अ लोन पेयर। अब देखो, ज़रूरी नहीं है कि मैंने अभी एक टर्म बताया था कि लोन पेयर डोनेशन होनी चाहिए, बट इस केस में क्या हो रहा है कि हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि लोन पेयर हो। कभी कभी ये डबल बॉन्ड भी जो होते हैं ये NGP का काम करते हैं। ये भी क्या करते हैं कि हमारा रिएक्शन रेट को इन्हांस करने में काम करते हैं, ठीक है। ओके, सो NGP रिएक्शन का मेन एम यही है कि हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को इन्हांस करे, ठीक है। जब भी कोई NGP पार्टिसिपेशन वाले कॉम्प्लेक्स को देखते हैं और नॉर्मल एग्जांपल्स देखते हैं तो NGP वाला इज़ ऑलवेज फास्टर देन योर नॉर्मल सिनेरियो, ओके। सो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है इसमें से हमको ये आउटकम मिला कि SN2 में क्या होता है कि SN2 में हमारा इन्वर्जन होता है एंड SN1 में रेस्माइजेशन होता है। एंड रेस्माइजेशन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि इक्वल नंबर ऑफ R एंड S बनता है जो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल एंड रिड्यूस सेलेक्टिविटी। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है कि न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक द सबस्ट्रेट थ्रू 2 और मोर एटम। अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ SCN, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये सल्फर से भी पेयरिंग कर सकता है और साइनाइड से भी पेयरिंग कर सकता है। तो मैं इसको क्या बोलूँगी, दिस इज योर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। दिस इज़ योर कैटेगराइज किसमें, हार्ड बेस, सॉफ्ट बेस, बॉर्डर लाइन बेस। जैसे कि मैंने बोला था कि जो हार्ड न्यूक्लियोफाइल होता है वो 1-2 अटैक शो करता है, 1-2 अटैक शो करता है। जो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होता है वो 1-4 अटैक शो करता है।
So this is what you have to study, that how this reaction proceed and what are the major things we kept in mind while studying the SN1 and SN2 mechanism. Okay, thank you. This is for all. Thank you.